सो हेलो एवरीवन। 3 महीने हो गए मैंने कोई एनालिसिस वीडियो पोस्ट नहीं किया है एंड लाइक पूरा यूट्यूब सन्नाटा हो रखा है मेरा चैनल बिकॉज मैं थोड़ा बीच में कहीं घूमने चला गया था एंड मेरे एग्जाम्स आ गए थे तो एंड कुछ इंसिडेंट भी था तो मैं पूरा कट ऑफ ही हो गया था। बट ठीक है, अभी हमारे कॉलेज से 2.5 महीने का ब्रेक है, 2.5 मंथ्स का। सो या ये 2.5 मंथ्स आई विल बी एक्टिव, बट उसके बाद लेट्स सी। I will try to be active, no prior commitments, but yeah, I'll try for sure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस ऑफ हमारा प्यारा सा गोल्ड। 4 आवर से करते हैं, अभी जस्ट मैंने ये न्यू चार्ट लगाया है। सो 4 आवर का ए प्लस जो था ये यहाँ से अच्छा से उठा था। ये मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, ये ट्रेड यहाँ से 560 पे मैंने ये 5 मिनट्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे दिया था। यप 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 यप। मार्केट ने जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया था मैंने ये हाँ इस लेवल से उठाया था 22। यहाँ से कुछ मैंने 80 पिप्स के आसपास कैप्चर किया, 140 पिप्स गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये ट्रेड तो 4 आवर का मैंने यहाँ बोला भी था। ये मैंने पहले यहाँ पे वोटिंग भी लिया था। देयर इज कंफ्यूजन राइट नाउ, गोल्ड इज एट H4 बाइंग लेवल, बट बेयरिश था मार्केट, पूरा ऊपर से गिर रहा था। सो मैंने यहाँ पे बट दिखा दिया था मैंने। ये तो जीपीपी जेपीवाई का था आई गेस ट्रेड, सॉरी जीबीपी यूएसडी का, राइट। मैंने यहाँ पे मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, बट जैसे ही मैंने गोल्ड का मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ था तो मैंने वो कट कर दिया था। और ये मैंने पहले ही बता दिया था। कितने बजे बताया था? 6:44 PM को, कि मेरे को बाहर जाना था। मैंने खुद पेंडिंग ऑर्डर लगा के गया था। यहाँ बिफोर 8:30 ले लेना। 3214.7 एग्जैक्ट एंट्री बताया था, और एसएल भी एग्जैक्ट 20 पिप्स का बोला था लेने। यू कैन सी कि मेरा एंट्री भी एग्जैक्ट उसके आसपास है। यू कैन सी थ्री, यू कैन सी दिस। ये आई होप इस कलर का पेन से दिख जाएगा आपको। 3214.5, ये 0.7 ही है, ये 0.5 बस दिख रहा है। एंड मैंने कुछ 75 पिप्स के आसपास पूरा बुक कर लिया था। मेड a decent profits, few thousands, that's it. एंड बाकी इधर एनएफपी के डे का ये ट्रेड था जो कि मैंने लिया था। बहुत अच्छा ट्रेड ही था, बट या आफ्टर एसलेंटिंग मार्केट ने 120 पिप गया ऊपर, बट ठीक है, 1 सेशन 1 ट्रेड रूल। सो मैंने कोई ओवर ट्रेड नहीं किया। एनएफपी पे मेरा स्लिपेज लग गया था, मेरा 22 पे मैं बैठना चाहता था, बट मार्केट ने पहले नीचे स्पाइक दे दिया तो मेरा लॉस हुआ था एनएफपी पे। सो इस वीक के लिए तो मैं ब्रेक इवन आ ही गया था, बट ठीक है। सो नेक्स्ट वीक हमें कौन कौन सी ट्रेड दिख सकती है? सो मेरा एक एनालिसिस थोड़ा सा पर्सनल, जो जब मैंने पोस्ट नहीं किया था तो मैं गलती से लेट मी हाँ, तो मैं ये गलती से ये बाय लेवल समझ लिया था, बट दिस वाजंट द वैलिड बाय लेवल, क्योंकि यू कैन सी मार्केट टॉप से गिरा है, मार्केट में यहाँ से फॉल आ रहा है, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट, जो मैंने रिट्रेसमेंट वैलिड मानता हूँ, वो इस बीच में इस लो ब्रेक के बाद है ही नहीं। सो दिस टू वैलिड रिट्रेसमेंट फॉर बाइंग इज वाजंट वैलिड, और मैंने ये पकड़ा था, और ये मेरा यहाँ पे भी लास्ट में थोड़ा लॉस हुआ था। सो फ्राइडे वाजंट गुड फॉर मी एट ऑल। आई टुक ऑलमोस्ट आई गेस 3 ट्रेड्स मैंने लिया था, एंड तीनों मैंने खुद का रूल ब्रेक किया था। मेरा एक दिन में 2 ट्रेड्स रहता है, 1 सेशन एट ए टाइम। सो मेरा लॉस हुआ था उस दिन, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, थोड़ा हुआ ही था, बट ठीक है, नेवर माइंड। सो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे पास ट्रेडिंग का? तो सी H4 का तो बाइंग आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। अभी मेरे लिए बाइंग लेवल अभी एक भी वैलिड है नहीं, अब बाकी है नहीं। ये H1 का सेलिंग लेवल यहाँ से आया था, लेट मी, हाँ, ये था H1 का सेलिंग यहाँ पे आया था लगभग 7 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, 4:30, यस। ये H1 का यहाँ पे सेलिंग आया था। अगर ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, अगर ये मैं ध्यान दे देता ना तो मैं एनएफपी में सेल्स में ही बैठ जाता, क्योंकि सी जो भी डेटा है, सी डेटा मैं देखता हूँ, बट जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉर मी, मार्केट स्ट्रक्चर इज सुप्रीम। मार्केट स्ट्रक्चर जैसा रहता है वो मैं वैसा करता हूँ। आई नो H4 इज ऑलवेज बिगर टाइम फ्रेम देन H1,
बट मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ H1 को, क्योंकि H1 में बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रेड्स मिलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी H1 इज बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू मी। सबका अलग अलग हो सकता है, बट ठीक है। एंड अभी एक ये लेवल तो हो चुका है, बट अगर आपको H1 का A प्लस जानना है तो मार्केट को $124, नॉट पिप्स, $124 ऊपर आना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि मैं मार्क कर देता हूँ। ये मैं स्विंग की तरह लूँगा, ये स्विंग ट्रेड। यहाँ पे एस एल भी मैं 50-60 पिप्स रखूँगा, 80 पिप्स तक रख सकता हूँ मैं। 80 पिप्स टारगेट डायरेक्ट मैं ये लूँगा, क्योंकि आई डोंट नो आने वाले टाइम में गोल्ड बढ़ेगा घटेगा, आई डोंट नो। बट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स मैं एक आपको अच्छा सा लेवल बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं खुद निकाला था अभी, ठीक है। हाँ, ये फेक आउट एंड दिस राइट, परफेक्ट। सो एक अच्छा सा ये लेवल है सेलिंग का, M15 का। बट एक और लेवल है जो ये ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये भी डायरेक्ट टूटा था। तो आई डोंट नो इसको क्या मिटिगेशन का क्या कुछ कहते हैं, बट आई डोंट नो द नेम्स। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस इन इजी वर्ड्स, तो ये भी है। बट ये दोनों लेवल्स के बीच में दूरी ज़्यादा नहीं, 40-50 पिप्स का है, 40 पिप्स का। सो आई डोंट थिंक आई विल ट्रेड दिस लेवल, तो मैं ये हटा रहा हूँ। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, जिसने लिया वो कमाया। एक ये सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे तो एस एल 25 पिप्स का होगा। रिवॉर्ड अपने अकॉर्डिंग रख देना, बट मैं 1:3.53 रखता हूँ। मैं 3.5 तक मैं बुक कर लेता हूँ फुल। एंड ए प्लस है, ए प्लस में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ मार्केट से। तो यहाँ पे रिस्क, ये मेन दिक्कत इस लेवल पे है ना, यहाँ पे कुछ रिस्क डिफाइंड नहीं है। सी यहाँ पे मैंने क्या देख के रिस्क लिया कि अगर मार्केट इसके यहाँ पे आया, थोड़ा सा ऊपर भी गया, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप भी किया, उसके बाद भी मेरे पास 10 पिप का एटलीस्ट बफर है ऊपर। बट यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास कोई बफर ही नहीं है। यहाँ पे अगर ये मैं आइडियल स्टॉप लॉस रखूँ तो 100 पिप्स का हो रहा है। सो यहाँ पे आई गेस वी हैव टू वेट फॉर ए वन रेड कैंडल, और उसके हाई का स्टॉप लॉस जगह कुछ 20-25 पिप रखना पड़ेगा, नहीं तो आइडियल 30 पिप्स का रख दो, जय श्री राम बोलो एंड देख लो जो होगा। तो मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्राई करूंगा, बहुत कम लॉट्स के साथ। एंड यहाँ पे तो अगर मैं इसमें कुछ प्रॉफिट्स बनाया तो आई विल रिस्क इट हियर, चाहे मार्केट यहाँ से डंप ही क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पे 80-85 पिप्स के आसपास में बुक फुल करूंगा। एंड यहाँ पे तो मैं होल्ड्स करूंगा फॉर हायर टारगेट्स लाइक 100-120 पिप्स। तो गोल्ड के लिए तो मेरे पास ये दो सिनेरियो है। आप प्राइस पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, 3250.05 मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। 3250.05 एग्जैक्ट पॉइंट वाइज लिखा हूँ। एंड आपका ये एक लेवल है 3256.09, 3256.09। यप। सो इस लेवल पे आप एक जस्ट अ मिनट, इस लेवल पे आप ओके ओके, थोड़ा सा रिफाइनमेंट कर सकते हैं आप इस लेवल को। आप इस लेवल पे कर दीजिए 3250.48, थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया गया। बट जिसको 3-4 पिप का वांदा नहीं होगा वो डायरेक्ट ही ले लेना भाई। हाँ, जिसको 3-4 पिप से फर्क नहीं पड़ता होगा वो डायरेक्ट ले लेना। और एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट तो मैंने बता दिया। डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे अगर मार्केट टाइमिंग पे होगा तो उठा लेना, नहीं तो देख लेना। तो गोल्ड का तो ये सिनेरियो है। एंड जेपी यूएसडी का ये बाइंग का लेवल था, ये फेल हो गया, तो आई गेस ये मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम कर सकता है पूरा। तो ये उसके प्रायर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया है, क्योंकि ये 1 आवर का भी लेवल था। 1 आवर में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट है ट्रेडिंग टाइम है, डायरेक्ट ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। कितना सा बहुत छोटा सा रिस्क बनता है ये सब पेयर्स में। 20 पिप्स का आपको लॉस भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। यहाँ तक का ये वेट करना। प्राइस पॉइंट है इसका आपका 192.890।
192.890। बहुत मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको यहाँ पे लेवल नहीं दूंगा, क्योंकि वी नीड क्वालिटी ट्रेड्स की। सी मैं यहाँ पे अभी 5 मिनट में शिफ्ट करूँ, मैं आपको यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ से बाय करवा सकता था, यहाँ पे बोल दूंगा मैं यहाँ पे बाय कर लो आप, बट मैं ऐसा ट्रेड नहीं देना चाहता हूँ। मैं एक 15-30 मिनट्स का एक अच्छा लेवल, आई नो 15 मिनट में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो नहीं चुका है। 15 मिनट का भी ए प्लस जैसे ये था, तो ये प्ले हो रहा है, बट मैं ये लेवल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 15 मिनट्स के लिए इंट्राडे ठीक है, बट मैं आपको ऐसे स्विंग टाइप्स इंट्राडे स्विंग्स के बीच का देता हूँ। तो आई गेस ये ज़्यादा अच्छा लेवल होगा, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ से रिस्क फ्री तो आपको मिल ही जाएगा। 20-25 पिप्स कहीं से भी निकालना आसान है, इस लेवल से निकल जाएगा। तो एंड इस लेवल में पोटेंशियल है कि एटलीस्ट कहाँ तक ये टीपी रख लो फाइनल। मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ, ये टीपी यहाँ से यहाँ तक भी गिर सकता है। लास्ट लो शुड बी आवर टारगेट आई नो, बट इसके आसपास रख लो 75 पिप्स 80 पिप्स। तो ये एक सिनेरियो है आपका जीबीपी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई में आपके पास कौन सा सिनेरियो हो सकता है? हाँ, यूएसडी जेपीवाई में इंट्राडे का उस दिन मैंने ये लेवल सोचा था, बट मार्केट आया ही नहीं इस लेवल पे, एंड उसके बाद आई डोंट नो नीचे से और स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। आई गेस ये आवरली लेवल से उठा। लेट मी चेक। नो प्रॉब्लम, आवरली भी वो है 4 आवर लेवल से उठा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक 4 आवर लेवल से उठा है। सो 4 आवर लेवल से अगर उठा है, सो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम एक बाइज इसमें देख सकते हैं। सी मैं यहाँ पे 5 मिनट क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि ये 4 आवर का लेवल था। एक 4 आवर इज अ मेजर लेवल। क्या मैंने बोला कि वहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट का देखता हूँ, डायरेक्ट नहीं दे सकता मैं आपको। यहाँ पे एक अब स्ट्रक्चर शिफ्ट आई गेस मिल चुका है हमें मार्केट में। दिस इज द हाई, दिस इज द लो, इसका इंटीग्रेशन ये रहा। यप, दिस इज द लो स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये एक अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। आई गेस ये फिब एरिया में भी कुछ बन रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या परफेक्ट, वेरी गुड लेवल, वेरी वेरी गुड लेवल। सो इधर आए, उठा लेना कुछ 15 पिप का रिस्क बस। इसके नीचे तो 25 पिप। हाँ ठीक है, 25 पिप ले लेना। 25 पिप भी इसमें मतलब 20 पिप के आसपास ही होता है, तो उतना तो आइडियल रखना चाहिए आई गेस। एनटीपी रख लो, ये हाई 1:2.5। सी मार्केट यहाँ तक आराम से आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ तक रखो, या यहाँ तक ले लो यार 84 पिप्स के आसपास। तो ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे आएगा। मैं पर्सनली भी आऊँगा इस लेवल पे, तो एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। 144.442, 144.442 इस लेवल पे आए, उठा लेना भाई। और ये 15 मिनट का टीजे QML है, तो फॉर श्योर मार्केट यहाँ पे आके रिएक्ट तो करेगा ही। तो अगर कोई गलती से होल्ड रख लिया इतना दूर, अगर मार्केट यहाँ से उठ गया, तो यहाँ पे तो 100% बुक कर लेना भाई, क्योंकि QML बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। हर एक लेवल का QML प्ले होता है, हर एक लेवल का QML प्ले होता है। मैंने जिस दिन मैं एक दिन स्कैल्प कर रहा था अपने फंडेड में, नॉट इन रियल अकाउंट, मैं कितना 1 मिनट में स्कैल्प आया था। तो सी 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, और मैं कोई मेजर लेवल का वेट नहीं कर रहा था। 1 मिनट का QML से उठाया जा रहा था, उठाया जा रहा था। उस अकेले दिन में मैंने अपने अकाउंट को आई गेस 2.3% उठाया था QML से। तो फंडेड अकाउंट तो मैं नहीं करता हूँ अब, रियल पे ही ठीक हूँ। ठीक है, बस बताया आपको। उसके बाद यूएस ऑयल को पता नहीं भाई क्या हो गया है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। यूएस ऑयल में अभी कोई लेवल नहीं है भाई ना। ये मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा है, ये जोन में थोड़ा सा कुछ कुछ चाहिए। ये जोन मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन है अभी। जीबीपी यूएसडी में हाँ, जीबीपी यूएसडी में मेरा एक ये एसएल गया था। ये मैंने रियल में लिया था, ये एसएल गया था मेरा, जीबीपी यूएसडी में गया था, और ये 1 आवर का बाइंग एरिया से उठा है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला है।
और 1 आवर में तो हम लोग 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं, तो आई गेस वो बहुत ये प्लेड है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों QML का वेट करने बोलता हूँ। देखिए जब 1 आवर लेवल टैप किया था तो लास्ट हाई इन द मार्केट वाज यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये देखिए ये लाइन में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये लाइन में, तो लास्ट हाई तो ये था हमारे पास। तो लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग आना है तब हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है इन द मार्केट। ये आई गेस यहाँ पे 2 कैंडल आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लोज है 2 कैंडल। एंड हमारा कौन सा फिर लेवल आता है, द मिडिल वन, राइट। तो हमारे पास एक ये लेवल आया था, जस्ट अ मिनट, ये लेवल मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं अरे यार आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं कहाँ से मार्क कर रहा हूँ। मैं अब बस अगर थोड़े स्मार्ट है तो वेल एंड गुड, तो बस देखो कौन से लेवल से बाय हुआ है। जस्ट लुक एट इट, दिस वाज द QML। एंड क्या हुआ मार्केट ने, 1 मिनट का QML, उसके ऊपर कितना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बट एक मेजर लेवल को हिट करने के बाद QML कितना पावरफुल रहता है आपको बस ये दिखाना है, राइट। कितना पिप्स दिया यहाँ से मार्केट ने, 67 पिप्स इन GBP, नॉट बैड, ऑनेस्टली नॉट बैड। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो GBP JPP एंड या USD JPP का जो ट्रेड है वो उठा लेना, फॉर श्योर उठाना, अकॉर्डिंग टू रिस्क एपिटाइट फॉर श्योर, नॉट कुछ भी अंधाधुन 10 लॉट मार दिए। बट हाँ GBP JPY पेयर से तो 0.5 या 1 लॉट तो आराम से खुल सकते हो। एंड हमारा प्यारा बिटकॉइन, बिटकॉइन का एक लेवल था, प्रीवियस A+ था, तो यहाँ से मार्केट ने उठा है कुछ 40-42 पिप्स, नॉट बैड। ठीक है, मैं सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं कुछ मेरे को कुछ हो नहीं रहा है फोमो वोमो। जिसको पैसा कमाना होगा वो 5 ही दिन में कमा लेगा भाई। तो बट बिटकॉइन में एक सेलिंग देख सकते हो आप, जब एज एक्सपेक्टेड ये एक सेलिंग लेवल है। जिसको फॉर श्योर जो मेरे को फॉलो करे वो स्ट्रैटेजी जानते ही होंगे, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। बट मैं ये सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करूँगा, और चाहे A+ ही क्यों ना आए। सो अगर किसी को करना ही है सैटरडे संडे भी कि मेरे को मानी बनना है सैटरडे संडे को भी तो ट्रेड करके, तो ठीक है यहाँ से उठा लेना एक सेलिंग का। कितना रिस्क है, 30 पिप्स का रिस्क डाल देना, 30-35 पिप्स का रिवॉर्ड आपको नीचे का ये 100 पिप्स का मिल जाएगा। यहाँ पे आया तो और नीचे नीचे जाते गया तो कुछ नया पोजीशन बनेगा जो कि मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे आपको। यहाँ पे आप 35 पिप्स का रिस्क लेना पड़ेगा। एंड इथेरियम तो अभी छोड़ दो भाई, इथेरियम बहुत ये क्या है यार, ये कचरा है इथेरियम में। पहले कितना अच्छा मूव दे रहा था जब 3,000 के आसपास था, बट अब पता नहीं क्या है 1800-1900 के बीच फंस चुका है। ठीक है, मैं ये पेयर्स मेजर ट्रेड करता हूँ तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड फॉर श्योर मैं अगले वीक से एक्टिव रहूँगा। एंड इफ़ यू वांट आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिव जब होता है तो मैं बता देता हूँ। देखता हूँ इसका अभी लिंक मैं डाल दूंगा इसके नीचे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।